हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल ऑफ डिफरेंट लाइगेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन लाइगेंड्स के बारे में जिनकी डेंसिटी 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है और 6 होती है। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ टरडेंटेड लाइगेंड्स। तो टरडेंटेड लाइगेंड्स क्या होते हैं? जिनके पास 3 डोनर एटम होते हैं। एक ऐसा लाइगेंड जिसके पास 3 डोनर्स एटम होंगे, मतलब जिनकी डेंसिटी कितनी होगी? 3, डेंसिटी 3। तो एग्जाम्पल है हमारे पास डाइईन। डाइईन क्या होता है? डाइथाइलीन, ट्राइअमीन। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? तो CH2 CH2 NH2 NH CH2 CH2 NH2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितने डोनर एटम है। ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन डोनर एटम है और ये नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो 3 नाइट्रोजन एटम्स आर डोनर। तो जिस लाइगेंड्स में 3 डोनर एटम होते हैं उनकी डेंसिटी 3 होती है और ऐसे लाइगेंड्स को कहा जाता है टरडेंटेड लाइगेंड्स। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल ऑफ टेट्राडेंटेड। टेट्राडेंटेड लाइगेंड्स क्या होते हैं? जिनकी डेंसिटी 4 होती है। कुछ ऐसे लाइगेंड्स जिसमें 4 डोनर एटम होंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू 4। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास ट्राइईन। ट्राइईन क्या होता है? ट्राइथाइलीन, टेट्रा अमीन। तो ट्राइथाइलीन क्या होगा? CH2 CH2 NH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो यहां पर ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन डोनर एटम है और ये नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो इसको कहा जाता है, देख सकते हैं कितने इथाइलिन ग्रुप है यहां पर हमारे पास? ट्राइथाइलीन टेट्रा अमीन। 4 नाइट्रोजन डोनर एटम है यहां पर। तो इसकी डेंसिटी 4 है। 4 नाइट्रोजन आर डोनर एटम। तो ये सारी चीजें आपको देखने से नहीं आएंगी, अपनी कॉपी लीजिए, इसको नोट कीजिए, तभी आप प्रैक्टिस से इस चीजों को सीख पाएंगे। नोट करें इसको। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ पेंटाडेंटेट लाइगेंड्स। पेंटाडेंटेट का मतलब जिसकी डेंसिटी कितनी होगी? 5। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास टेट्राईन। टेट्राईन क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका? टेट्राइथाइलीन पेंटाअमीन। तो CH2 CH2 NH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH 1 2 3 NH2। तो यहां पर आपको कितने इथाइलिन ग्रुप देखने को मिल रहे हैं? 1 2 3 4
टेट्रा इथाइलिन पेंटामीन। कितनी डोनर एटम है यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5। 5 नाइट्रोजन्स आर डोनर एटम। पेंटाडेंटेट में हमारे पास एक और एग्जांपल होता है जिसका नाम है ED3A। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इथाइलिन डायमीन ट्राई एसिटिक एसिड। ट्राई एसिटिक एसिड। तो क्या हो जाएगा ये? CH2 CH2, ये इथाइलिन ग्रुप है। डायमीन का मतलब 2 अमीन ग्रुप। अब हमें बनाना है ट्राई एसिटिक, तो एक हाइड्रोजन हटाकर एसिटेट ग्रुप लगा लें। CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। तो यहाँ पे कितने डोनर एटम है हमारे पास? एक ये नाइट्रोजन डोनर एटम है। दिस ऑक्सीजन इज डोनर एटम, दिस ऑक्सीजन इज डोनर एटम एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो डोनर एटम। तो कितने डोनर साइट्स है हमारे पास? एक ही लाइगेंड है ये, 1 2 3 4 5। तो 5 डोनर एटम है यहाँ पर हमारे पास, जिसमें से 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायमीन ट्राई एसिटिक एसिड। नोट कर ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स। हेक्साडेंटेट लाइगेंड। हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं? जिनके पास 6 डोनर साइट्स होंगी, जिनकी डेंटिसिटी 6 होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेक्साडेंटेट लाइगेंड। इसका एग्जाम्पल है EDTA 4-, EDTA 4-, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका? CH2 CH2, ये हो गया इथाइलिन ग्रुप। डायमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसिटेट का मतलब 4 एसिटेट ग्रुप लगा लें। तो यहां पर कितनी डोनर साइट्स आप देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन यहां पर डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन यहां पर डोनर एटम है। 1 2 3 4 5 एंड 6 डोनर एटम। 6 डोनर एटम है यहाँ पर, जिसमें से 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। नोट कर ले इस बात को। Another important point, 2 or more donor sites of bidentate or polydentate ligand always occupy cis position
नेवर ट्रांस। जब भी आपके पास कोई बाइडेंटेट लाइगेंड होगा या कोई भी पॉलीडेंटेट लाइगेंड है तो उसके जो दो एडजेसेंट डोनर एटम होंगे वो हमेशा मेटल को 90 डिग्री से ही अप्रोच करेंगे। क्या मतलब है इसका? जैसे मान के चले हमारे पास है CH2 CH2 NH2 NH2, ये है हमारे पास इथाइलिन डायमीन। तो अगर ये मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट करेंगे तो दे ऑलवेज ऑक्यूपाई सिस पोजीशन। सिस पोजीशन का मतलब ये जो दोनों डोनर एटम्स होंगे इनके बीच में लगभग हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। कभी भी दो डोनर एटम जो कॉन्जुगेटिव दो डोनर एटम होंगे वो कभी भी ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कभी भी इसको इस तरीके से अप्रोच नहीं कर पाएंगे। दिस इज रॉन्ग। कोई भी आपके पास बाइडेंटेट लाइगेंड है या पॉलीडेंटेट लाइगेंड है तो उसके जो दो कॉन्जुगेटिव डोनर एटम होंगे दे ऑलवेज अप्रोच द सेंट्रल एटम थ्रू 90 डिग्री, ऑलवेज फ्रॉम सिस पोजीशन। दे विल नेवर ऑक्यूपाई ट्रांस पोजीशन, क्योंकि ये जो लाइगेंड्स होते हैं ये अपने आप को इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते। दैट्स वाई कभी भी जो लाइगेंड्स होते हैं बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट ये कभी भी ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, दे ऑलवेज ऑक्यूपाई सिस पोजीशन। तो ये बात हमेशा याद रखें कि दो कॉन्जुगेटिव एटम जो भी होंगे, टू कॉन्जुगेटिव डोनर एटम ऑफ पॉलीडेंटेट लाइगेंड ऑलवेज ऑक्यूपाई सिस पोजीशन। ये कभी भी ट्रांस पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। नोट कर ले इस बात को। अब जैसे मान के चले हमारे पास हेक्साडेंटेट लाइगेंड है EDTA4-, तो हम जानते हैं इसके पास 6 डोनर एटम होते हैं। तो इसके जो दो कॉन्जुगेटिव डोनर एटम होंगे वो हमेशा 90 डिग्री से अप्रोच करेंगे, हमेशा सिस पोजीशन से अप्रोच करेंगे। बनाकर देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है EDTA का। CH2 CH2 N CH2 COO-, CH2 COO-, CH2 COO-, CH2 COO-, एक N रह गया, NCH2। तो यहां पर हमारे पास 6 डोनर साइट्स हैं। जब ये मेटल को अप्रोच करेंगी तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, तो एक नाइट्रोजन ये डोनर एटम हो गई, एक नाइट्रोजन ये डोनर एटम हो गई, इनके बीच में आपस में है CH2 CH2, ये CH2 तो इसके जो दो डोनर एटम है वो कहां से अप्रोच कर रहे हैं इसको? सिस पोजीशन से। सिस पोजीशन का मतलब होता है कॉन्जुगेटिव एटम्स के बीच में लगभग 90 डिग्री फॉर्म होगा। उसके बाद इस N के साथ कनेक्टेड है O-, तो इसके साथ कनेक्टेड है O-। तो देख पा रहे हैं आप कि इसके साथ कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? ये 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और अगर हम बात करें तो इस नाइट्रोजन पर हमारे पास एक और O- है, तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर इसके साथ? ये वाला जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और जो ऑक्सीजन है ये ऊपर वाली वो इस तरीके से आ रही है। नाइट्रोजन इस प्लेन में पड़ा है और ऑक्सीजन इस प्लेन में पड़ी है, तो कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 90 डिग्री। तो ये भी इसको 90 डिग्री से अप्रोच कर रहा है। सेम यही चीज नीचे वाले के साथ भी होगी। नाइट्रोजन, तो एक तो ये ऑक्सीजन हो गई जो इसको 90 डिग्री से अप्रोच करेगी, और एक ये वाली ऑक्सीजन है जो बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो ये भी इसके साथ कितना डिग्री फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी दो डोनर कॉन्जुगेटिव डोनर एटम होंगे किसी भी पॉलीडेंटेट लाइगेंड के, तो वो हमेशा कौन सी पोजीशन से अप्रोच करेंगे? दे ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम सिस पोजीशन।
तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था IIT एडवांस में। क्या क्वेश्चन था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री ऑफ NMO bond in complex MEDTA X माइनस। ये क्वेश्चन है आपके पास कि कोई मेटल है, उसका EDTA के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन है, मेटल है और ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री के हैं। तो पहला, एक नाइट्रोजन ये रहा, मेटल, एक ऑक्सीजन ये रहा। आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन और मेटल है वो इस प्लेन में है और जो ऊपर ऑक्सीजन है वो इस प्लेन में है। कितना हो गया इसके साथ? दिस इज द फर्स्ट 90 डिग्री, दिस इज द फर्स्ट 90 डिग्री फर्स्ट, एंड दिस नाइट्रोजन, metal and this oxygen is also at 90 degree, 90 degree, this is also 90 degree। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन और मेटल है वो इस प्लेन में पड़ा है और ये जो ऑक्सीजन है वो बिलो द प्लेन है, तो इसके साथ भी कितना बॉन्ड बन रहा होगा? 90 डिग्री। तो एक हो गया नाइट्रोजन, मेटल और ऑक्सीजन, ये वाला भी तीसरा हो गया आपके पास 90 डिग्री। तो इस नाइट्रोजन के साथ 3 एंगल आ रहे हैं जो 90 डिग्री के हैं, तो सेम इस नाइट्रोजन के साथ भी कितने आएंगे? ये नाइट्रोजन है तो अगर ऊपर वाले के साथ 3 आ रहे तो सिमिलरली नीचे वाले के साथ भी 3 आएंगे, तो आंसर इज 6। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT एडवांस में, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं और अच्छे से नोट करें। ये सारी चीजें आपको देखने से नहीं आएंगी, ये सारी चीजें जब आप कॉपी पेन लेकर अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बनाकर देखेंगे, तभी आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट मेन स्टार्ट हो चुका है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नोट करें इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स, एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। तो एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे लाइगेंड्स जिनके पास दिखाने के तो 2 डोनर एटम होंगे, लेकिन वो डोनेट सिर्फ किसी एक से कर पाएंगे। ऐसे लाइगेंड्स जिनके पास दिखाने के तो 2 डोनर एटम है, लेकिन डोनेट सिर्फ वो किसी एक एटम से कर पाएंगे। अगर एक एटम डोनेट करेगा तो दूसरा एटम डोनेट नहीं कर पाएगा। तो एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स आर द लाइगेंड्स which contain two donor atom but can ligate or coordinate only through one डोनर एटम। जिनके पास दिखाने के तो 2 डोनर एटम है, बट वो कोऑर्डिनेट सिर्फ किसी एक से हो पाएंगे, ऐसे लाइगेंड्स को कहा जाता है एम्बीडेंटेट लाइगेंड। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले जैसे आपके पास है साइनाइड, तो आप देखकर बता सकते हैं कि साइनाइड के पास कितने डोनर साइट आपको नजर आ रही हैं। आपको ये बाइडेंटेट नजर आ रहा होगा, बट अगर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में साइनाइड कोऑर्डिनेट करता है तो नाइट्रोजन डोनेट नहीं कर पाता, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की है इसके बारे में, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर है तो ये अपने आप को रीअरेंज नहीं कर सकता।
तो इसके पास वो परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है कि दोनों एक साथ मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए। तो ये है साइनाइड, साइनाइड आयन। सेम अगर N से डोनेट करेगा, अगर N से कोऑर्डिनेट करेगा तो C कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, इसको कहा जाता है आइसोसाइनाइड। सेम जैसे कि नाइट्रो, नाइट्रो की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन भी डोनर एटम है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। तो अगर ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो N डोनेट नहीं कर पाएगा, इसको कहा जाता है नाइट्राइट आयन। सेम अगर N से डोनेट होगा N से डोनेट करेगा तो O डोनेट नहीं कर पाएगा, इसको कहा जाता है नाइट्रो। तो आप देख पा रहे हैं कि जिनके पास दिखाने के तो 2 डोनर एटम है लेकिन डोनेट सिर्फ किसी एक से कर पाते हैं, ऐसे लाइगेंड को कहा जाता है एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स। तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्रो और भी होते हैं जैसे थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड आयन की बात करें अगर हम तो क्या होता है, ये होता है HCN। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 2 डोनर एटम है आपके पास, तो सल्फर कोऑर्डिनेट करेगा तो N कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। सेम हमारे पास होता है आइसोथायोसाइनाइड, N कोऑर्डिनेट करेगा तो S कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसे लाइगेंड जिनके पास दिखाने के 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन सिर्फ किसी एक से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ऐसे लाइगेंड्स को कहा जाता है एम्बिडेंटेट लाइगेंड। नोट कर लें इस बात को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो अच्छे से सीखेंगे इस टॉपिक को, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by central atom with the ligands present around it in coordination compound. एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो कितने लाइगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो जितने भी लाइगेंड्स होंगे उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास NiCN होल 4 2-। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं यहाँ पे? 4
और साइनाइड की डेंसिटी कितनी है? अभी अभी आप पढ़कर हटे हैं कि जो साइनाइड होता है, साइनाइड एक एम्बीडेंटेट लाइगेंड है, एक ही डोनर एटम होता है इसके पास, तो साइनाइड की डेंसिटी 1 होती है, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास FeC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास K4 FeCN होल 6। अगला क्वेश्चन है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अगला है PtEN होल थ्राइस 4 प्लस। अगला है COEDTA -1। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइगेंड्स 3, ये है ऑक्सिलेट, C2O4 ऑक्सिलेट होता है और ऑक्सिलेट होता है बाइडेंटेट लाइगेंड, तो उसकी डेंसिटी कितनी है? 2, तो 3 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसका। यहां पर आपके पास नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं? 6। साइनाइड एम्बीडेंटेट लाइगेंड है तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1। 6 1 इसकी डेंसिटी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यहां पर नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं? 2, और अमोनिया एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो 2 1 2। यहां पर नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं? 3। EN एक बाइडेंटेट लाइगेंड है तो इसकी डेंसिटी कितनी हुई? 2 6। EDTA नंबर ऑफ लाइगेंड्स कितने हैं यहाँ पे? 1। EDTA एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अभी आगे आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता होना चाहिए, ज्योमेट्री निकालेंगे तो भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। नोट कर लें इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड is observed to be 6 4 and 2। जनरली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर पाया गया है वो पाया गया है 6 4 and 2। नेक्स्ट, सम कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो बोरोन और बेरिलियम जनरली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में पाए जाते हैं। बोरोन और बेरिलियम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 पाया गया है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 2+, Fe2+, Fe3+, क्रोमियम 3+, एल्यूमिनियम 3+, ये जनरली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में पाए गए हैं। निकल 2+, 4 में भी पाया जाता है और 6 में भी पाया जाता है। प्लेटिनम 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पाया जाता है। प्लेटिनम 4+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पाया जाता है। Ag+, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में पाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर हैं जो सेंट्रल एटम है वो किन किन कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट कर लें।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपको सिर्फ एक वन टाइप ऑफ लाइगेंड देखने को मिलेगा। तो सच कॉम्प्लेक्स which contain only one type of ligand। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ आपको एक तरीके का लाइगेंड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास है CO NH3 होल 6 3+। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास अमोनिया एज लाइगेंड आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलिप्टिक का मतलब सच कॉम्प्लेक्स which contain more than one type of ligand। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको एक से ज्यादा टाइप के लाइगेंड देखने को मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे CO H2O होल 4 Cl2 Cl। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहां पर वाटर भी एज अ लाइगेंड आ रहा है और यहां पर Cl भी एज लाइगेंड आ रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स में दो डिफरेंट लाइगेंड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के लाइगेंड देखने को मिलेंगे उसको कहा जाता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जहां पर आपको सेम टाइप के लाइगेंड देखने को मिल जाएंगे उसको कहा जाता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें दिया गया है K4 FeCN होल 6। तो बताएं क्या है? यहां पर आपको सिर्फ साइनाइड एक सेम टाइप का लाइगेंड देखने को मिल रहा है, डिफरेंट लाइगेंड नहीं है यहां पर, तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें CO NH3 होल 4 Cl2 Cl, यहां पर अमोनिया एज ए लाइगेंड आ रहा है, क्लोरीन एज लाइगेंड आ रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और क्या होते हैं टरडेंटेट लाइगेंड, पेंटाडेंटेट लाइगेंड, टेट्राडेंटेट लाइगेंड और हेक्साडेंटेट लाइगेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कॉपी में अपने नोट्स बनाते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।